तिवारी और मलूक नागर। मानक जी आज का ओके, किशोर तिवारी और मलूक नागर। ओके, मलूक नागर साहब पहले आप। मलूक नागर साहब, कहां किसको वोट पड़ रहा है तीसरे चरण में? आज आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? सर ये तो मेरे हिसाब से किसी से भी पूछोगे वो यही कहेगा कि हमको वोट पड़ रहा है, इसका पैमाना क्या है। बट जहां तक देश के हालातों की बात है, जहां तक देश में जो माहौल बन रहा है उसकी बात है, जहां तक पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहा है उसकी बात है, जहां तक पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये जो देश के सिपाही हैं, जो देश के लिए जान देते हैं, कुर्बान होते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि ये गलत तरीके से काम कराए जा रहे हैं, इनको जो शहादत देने वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जो देश का माहौल बन रहा है वो सीधा सीधा या मंदिर के बारे में कुछ का कुछ बोला जा रहा है, या सनातन के बारे में जिस दिन कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं उसी दिन खिलाफ बोलते हैं, या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जो देश के अंदर माहौल बन रहा है, जो 75-80% लोग हैं, रोज उन पे चोट पड़ेगी, चोट पड़ेगी, चोट पड़ेगी, तो वो वोट कहां देंगे? जो देश की हालात है, देश पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमी देश की बढ़ती जा रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो देश स्तर और पूरे संसार स्तर पे जो लीडरशिप स्टैब्लिश हो रही है, तो लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है। और हमारे आरएलडी के नेता जो चौधरी जैन जी देश में जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा थी उसको लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। जो किसानों की बात अगर कांग्रेस के लोग करते हैं तो चौधरी चरण सिंह को 40 दिन के प्रधानमंत्री के बाद कुर्सी से हटा दिया था। 40 साल से लगातार मैंने 3 बार मांग करी है देश की संसद में कि इनको भारत रत्न दिया जाए, भारत रत्न नहीं दिया जा रहा था। तो जो किसानों के खिलाफ भी पिछली सरकारों में कांग्रेस ने काम करे, और वो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, अगर वो आज भी ये कहें कि वाकई चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया है वो सरकार ने अच्छा काम किया है, तो हमको लगेगा ये जिसको कांग्रेस का मसीहा किसानों का मसीहा कहते हैं, किसानों का देवता कहते हैं, उनको अगर भारत रत्न दिया जा रहा तो उनकी सराहना करते हैं, तो ये देश के किसानों के बारे में सोच रहे हैं। जब देश की पार्लियामेंट में किसानों की बातें चलती हैं तो बेंच की बेंच खाली पड़ी रहती है और सन्नाटा छाया रहता है। ये जब हम लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, टकर रहे होते थे किसानों के लिए, इनकी सीटें खाली पड़ी रहती थी। अब चुनाव के समय पर आके क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं, क्या घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, पता नहीं है। तो सबको देखकर लगता है कि ज्यादातर वोट इस देश में आज की तारीख में हमको मिल रही है, एनडीए को मिल रही है। ओके, मलूक नागर साहब, एक तो मैं आपकी तारीफ करूंगा पहले, और उसके बाद मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन। तारीफ मैं आपकी करूंगा मलूक नागर साहब, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। अब मैंने आपको संसद में भी बोलते सुना है, उसके अलावा मेरे शो पे भी आप काफी समय से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया धारा प्रभाव आप बोलते हैं। थैंक यू, आपको सुन के अच्छा लगता है। अब मेरा ऑब्जर्वेशन और कमेंट यह है कि अभी भी आप आरएलडी और एनडीए गठबंधन की तरफ से बोलने में पूरी तरह से अभी मक्खन हुए नहीं है। आपकी आवाज में, आपके वाक्यों में जो हिचक में अभी थोड़ी बात महसूस कर रहा हूं ना, अभी वो रवानगी अभी आई नहीं है, अभी रवा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मलूक नागर साहब? अभी पूरी तरह से आप अपना ये सॉफ्टवेयर जो है ना, यहाँ ऊपर दिमाग में जो सॉफ्टवेयर है, पूरी तरह से अभी वो ढला नहीं है। देखिए मानक जी, आप और आपके साथी सारे नेशनल टेलीविजन के लोग रोज ये कहते थे पिछले 4 साल से कि आप तो सरकार के गुणगान करते हो, आप तो भाजपा में जाने वाले हो। आप वहां गलत सिद्ध हुए। आपको सारे लोग, हमारे आलोक जी हमारे बढ़िया दोस्त हैं, ये आप जैसे एंकरों पे सबका आरोप लगाते हैं, आप तो महिमा मंडल कर रहे हो, बीजेपी की बात कर रहे हो, आपका टेलीविजन तो ये हो गया, आपका तो वो हो गया, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। तो आपको ये क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं तो पहले भी देश के लिए बोलता था, देश के लोगों के लिए बोलता था, किसानों के लिए बोलता था, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से बोलता था। एकदम महाराज भी वही बोल रहा हूं। ओके, बहुत बढ़िया। ऑल